दुनिया का एकमात्र ऐसा देश जो कभी भी किसी का गुलाम नहीं रहा। जानिए क्या रहा इसके पीछे कारण। ब्रिटेन ने भारत पर 200 साल तक राज किया था। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि ब्रिटेन ने दुनिया के 56 देश को अपना गुलाम बनाया था। एक स्टडी के मुताबिक ब्रिटेन ने तकरीबन दुनिया के 90% देशों पर हमला किया था। यहाँ तक कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका को भी ब्रिटेन ने अपना गुलाम बनाया था। दुनिया में कई देश ऐसे भी हैं जो ब्रिटेन के गुलाम नहीं रहे, जिनमें नेपाल, भूटान, ईरान, सऊदी अरब जैसे देश शामिल हैं। लेकिन इन देशों में एक देश ऐसा भी है जिस पर इतिहास में ब्रिटेन तो क्या किसी भी बाहरी शासक ने राज नहीं किया। आइए जानते हैं पूरी खबर। भारत का पड़ोसी देश नेपाल इतिहास में आज तक किसी का गुलाम नहीं बना। एक और जहां भारत पर कई आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया, लूटा, तबाही मचाई। अंग्रेजों ने तो इस लूट को चरम सीमा तक पहुंचा दिया। दुनिया की शायद ही ऐसी कोई शक्ति बची हो जिसने भारत को लूटना हो या लूटने की सोची ना हो। इनमें से कई ने तो इस लूट के साथ साथ भारत पर राज भी किया, थोड़ा बहुत नहीं कई सालों तक। अंग्रेजों ने तो 2 सदी तक राज किया, लेकिन भारत के पड़ोसी देश नेपाल पर कोई भी राज नहीं कर पाया। कोई भी विदेशी ताकत कभी नेपाल को गुलाम नहीं बना पाए। हजारों किलोमीटर से आकर दिल्ली पर विदेशियों ने कब्जा किया, लेकिन दिल्ली से 600-700 किलोमीटर की दूरी पर बसे नेपाल तक वह नहीं पहुँचे। जब कोई यह सुनता है कि नेपाल पर कोई भी राज नहीं कर पाया, किसी ने भी उसे गुलाम नहीं बन पाया, तो मन में सवाल आता है कि शायद नेपाल में ऐसा कुछ रहा नहीं होगा जिसके लिए वहाँ राज किया जाए। लेकिन किसी देश को अपना अधीन बनाना, वहाँ अपनी सत्ता कायम करना, ये तो शक्ति की निशानी मानी जाती थी। तो फिर ऐसे में तो कोई भी देश हो उस पर राज किया जा सकता था, लेकिन नेपाल पर फिर भी नहीं कर पाए। चलिए इसके पीछे का जो सच है वह हम आपको बताते हैं। दरअसल ऐसा नहीं था कि नेपाल कोई मामूली देश था या गरीब देश था इसलिए वहाँ कब्जा नहीं हुआ। नेपाल तिब्बत, भारत और चीन के बीच होने वाले व्यापार के लिए एक प्रमुख केंद्र था। सारा व्यापार इसी रास्ते से होता था। नेपाल पर ऐसा नहीं है कि मुस्लिम शासकों ने राज करने की कोशिश नहीं की। सबसे पहले शमसुद्दीन इलियास शाह ने सन 1349 में नेपाल पर हमला किया, काठमांडू को लूट, लेकिन कुछ समय बाद ही गोरख सिंह ने शमसुद्दीन को वापस भेज दिया। दूसरी बार नेपाल पर 18वीं सदी में मीर कासिम ने हमला किया, लेकिन मीर कासिम की सेवा को नेपाल के गोरखा सेना ने हरा कर वापस भेज दिया। अंग्रेजों ने भी नेपाल पर राज करने की कोशिश तो की थी। इसके लिए एक बहुत बड़ा युद्ध भी हुआ था। दरअसल 1814 से लेकर 1816 तक अंग्रेजों और नेपाल के बीच युद्ध हुआ, जिसे गोरख युद्ध कहा गया था। गोरखा साम्राज्य, जिसे आज नेपाल कहा जाता है, और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच ये युद्ध हुआ था। उसी समय अंग्रेजों का कब्जा पूरे भारत पर नहीं था, सिख साम्राज्य का तब दबा था। गोरखा साम्राज्य भी उसे समय काफी शक्तिशाली था। भारत में अभी के राज्य सिक्के, कुमाऊं और गढ़वाल पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। गोरखाओं के मन में था कि वह अवध पर कब्जा करें, अवध जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था। अंग्रेज और गोरखाओं के बीच युद्ध हुआ। युद्ध का परिणाम नहीं निकला। दोनों के बीच एक समझौता हुआ जिसे सुगौली की संधि कहा जाता है। इसके बाद गोरखाओं ने अंग्रेजों को कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र सौंप दिया और अंग्रेजों ने नेपाल पर दोबारा हमला न करने का वचन दिया।